हेयर फॉल इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मैन एंड वुमेन, जो कि आज के टाइम में काफ़ी कम उम्र में आपको देखने को मिलती है और इसको लेकर कई सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जो कि एक गलत है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिनके बारे में आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी जिससे आप हेयर फॉल को कंट्रोल भी कर सकते हो। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आदिवासी हेयर ऑयल है ना, लेकिन इस गलतफहमी से आपको दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको आप जाके देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सब कुछ। अब हेयर फॉल को कंट्रोल करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो हेयर फॉल है वो किस वजह से होता है। इनके कुछ मेन रीजन है जिनकी वजह से हेयर फॉल देखने को मिलता है। अब ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से हेयर फॉल देखने को मिलता है। ये तो जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है, या फिर क्या होता है कि स्ट्रेस वगैरह आप ज़्यादा ले लेते हैं तब आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, या हार्मोनल चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, या फिर जो आपकी डाइट है उसकी वजह से आपको हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। अब एक रीजन है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। वो रीजन क्या है कि आप जब हेयर में कलरिंग वगैरह करते हो, या फिर जो कई सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लगाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको लगता है कि ये मार्केट में नया है तो इसको ट्राई करते हैं, या फिर वो जब उसके कोई रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलता है तब नया मार्केट में आता है, तब आप उस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके हेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर इनसे हेयर फॉल कंट्रोल होता तो मार्केट में आज इतने सारे प्रोडक्ट है, तो आज इनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को क्यों मिलती। बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अगर मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं तो फिर हेयर फॉल तो होता ही नहीं ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उससे पहले आपको इसके पीछे का कुछ रीजंस जानने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप इसको कंट्रोल में कर सकते हैं बिल्कुल। तो उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। बालों में ऑयलिंग करना है, फिर शैम्पू करना है, कितना सही है और कितना गलत है, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कई डॉक्टर्स का कहना है कि जो बालों में ऑयलिंग करते हैं उससे क्या होता है कि जब अपन ऑयल करते हैं तो जो फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे जाके जो डस्ट पार्टिकल जब तेल के साथ मिक्स होता है तो वो एयर फॉलिकल्स में जाके बैठ जाता है, और उससे क्या होता है कि जो एयर फॉलिकल्स हैं वो एक तरीके से बंद हो जाते हैं, जिससे जो बाल उगने का चांस होता है वहाँ पे कम हो जाते हैं। या फिर जो हो सकता है कि अगर आप बहुत सारे दिन हो गए आपको बिना धोए बाल, तो हो सकता है कि वो अंदर तक घुस जाता है और उसके बाद जो वहाँ का जो हेयर फॉलिकल है वो एक तरीके से डैमेज हो जाता है, यानी ब्लॉक हो जाता है। फिर जो बाल उगने का रास्ता है वही बंद हो गया, तो फिर वो बाल आएगा कहाँ से। तो ऐसा भी नहीं है कि बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाए। तो आपको क्या करना है कि हफ्ते में 3 से 4 दिन ऑयल लगा लेना है, और बालों को ऑयलिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि कुछ टाइम के बाद आपको धो लेना है, क्योंकि जो तेल है वो अगर सिर पे जमा रहेगा तो कई डस्ट पार्टिकल वगैरह आएंगे, वो भी उसके साथ मिक्स हो जाएंगे और फिर एक तरीके से वो डैंड्रफ का प्रॉब्लम देखने को मिलती है वहाँ पे। तो इसलिए आपको 2 से 3 घंटे बाद आपको जो बाल है वो धो लेना है, क्योंकि जो ऑयल है वो क्या करता है कि बालों को मुलायम करने का काम करता है। और दूसरी चीज़, आपको बालों में साबुन नहीं लगाना, क्योंकि साबुन क्या करता है कि जो अपने ऑयल होता है सिर में उसको एक तरीके से पूरी तरीके से रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अपने बाल है वो फ्रीजी हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप कुछ भी करते हैं या फिर कुछ टाइम के बाद ये जब ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से झड़ने लगते हैं, एयरफॉल की प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलती है आपको। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि जो एयरफॉल है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आप एयरफॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप सनलाइट में बाहर निकले तो आपको क्या करना होगा, हमेशा अपने बालों को कवर करके निकलना होगा। और एक चीज़, जब आप कहीं जाते हो या फिर कटिंग करवाने जाते हो तो आप क्या करते हैं, हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं, यानी कि जो बालों में गर्म हवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बाल होते हैं, जो एयर फॉलिकल होते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि एक तरीके से नरम हो जाते हैं उस टाइम गर्म हवा से, जिसकी वजह से वहाँ पे बाल निकलने का यानी कि चांस बढ़ जाता है, यानी कि जो बाल है वो एक तरीके से फ्रीज हो जाते हैं। आपको क्या करना है कि हमेशा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, या फिर जो भी बालों को आप धोए तब तो आपको ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए, ना कि गर्म पानी। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एयरफॉल को रोकने के लिए वो है आपकी डाइट। आपको क्या करना होगा कि हमेशा अपनी डाइट पे फोकस करना होगा, क्योंकि जो डाइट है जिसकी वजह से एयरफॉल को अपन रोक सकते हैं। अगर डाइट में कमी आती है तो कई विटामिन वगैरह इनमें कमी आती है, प्रोटीन की कमी आती है, फिर ये जो आयरन होता है उसकी कमी आती है, जिसकी वजह से एयरफॉल आपको देखने को मिलता है। इसलिए आपका मेन फोकस डाइट पे होना चाहिए। तो आज का वीडियो था कि एयरफॉल पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच सके जिनको एयरफॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।